अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमारा चैनल करता है रहबरी उर्दू मीडियम के तलबा की इम्तिहान से मुताल्लिक मवाद के या इंफॉर्मेशन के रूप में या शक्ल में। तो इसके पहले भी एक जो वीडियो बनाया गया था या कई वीडियो है सीटीईटी पर, लेकिन फिर भी कई जो कन्फ्यूजन्स जो है, अब वो 19 तारीख आखिरी है अपनी सीटीईटी की, तो वो भरने के हिसाब से जो है, फॉर्म भरने के हिसाब से हमारे तलबा जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। इन शॉर्ट में मैं दो बातें बताने वाला हूँ, गौर से सुनो। और जो है, अगर जिसने फॉर्म भर भी लिया होगा और वो अगर मेरे इसके बाद अगर वीडियो के बाद उसका माइंड चेंज हो गया तो वो उसको एडिट का चांस आता, महा टीईटी में नहीं रहता, सीटीईटी वाला देता। ठीक है। तो पहला पॉइंट है अपना कि जो सीटीईटी है इसमें जो लैंग्वेजेस है, जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, अपने महा टीईटी में क्या रहता, लैंग्वेज 1 रहती अपनी, अपन उर्दू मीडियम है, 1 लेते उर्दू, सेकंड लेते इंग्लिश या मराठी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, समझो। ठीक है। यहाँ पर जो है ओवरऑल जैसा है कि हमारे संविधान में 20-22 भाषाएं हैं, तो उसमें कि 20 जबानों में एग्जाम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तुमको कि हिंदी इंग्लिश के अलावा जैसा दूसरे कन्नड़ वन्नड़ ले लेंगे नहीं, तो तुम ऐसा बोल रहे होंगे, समझिए। तो होते बोल रहा मैं। ठीक है। अब ये 20 लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज 2 या लैंग्वेज 1 तुम सिलेक्ट कर सकते। ठीक है। यहां तुम्हारा ये मसला नहीं ना कि तुमने कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करे थे, और यहां पर सिर्फ ये है कि सिलेक्शन जब तुम्हारा होता तो सीटीईटी का सर्टिफिकेट मांगा जाता और उस पर देखा जाता, जैसा कि भाई 1 पेपर में तो मसला इतनी ना। ठीक है। 1 पेपर में मसला नहीं ना, 1 से 5 रहता, 6 से 8 रहता अपना क्या रहता, वो सब्जेक्ट टीचर में आर्ट्स है या साइंस है, तुम साइंस पास करके आर्ट्स में जाएंगे, ये दूसरा मसला। लेकिन मैं बोल रहा हूं अब लैंग्वेज 1 उर्दू मीडियम, उर्दू ही सिलेक्ट करो। और लैंग्वेज 2 जो रहता, समझो मेरे बात को, लैंग्वेज 2 रहता मराठी है। तो मराठी तुम्हारी शायद हो नहीं सकती, मेरे को ऐसा लगता है कि शहरी जो भाग के जो बच्चे रहते उनको मराठी का प्रॉब्लम रहता है। जनरली मैं अपने जाती अगर तजुर्बा बताऊं तो मैं 100% मराठी लिया आज तक। मैंने 5 से 7 बार भी एग्जाम दिया हूँ महा टीईटी और टीईटी के, तो उसमें मैंने जो है 7 से 8 बार भी दिया हूँ, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 बार जो पास हुआ। ठीक है। महा टीईटी और सीटीईटी में लाके तो मैंने उसको टारगेट किया जो मेरा लैंग्वेज 1 उर्दू है उसको, और लैंग्वेज 2 मेरा मराठी रहता था, जनरली 100% ही रहता था। कभी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिया, वो मेरी एक चॉइस की बात है। अब तुम्हारे इसमें अगर इंग्लिश ले रहे तुम्हारी कमांड है ही तो मसला नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि सेकंड लैंग्वेज हिंदी लो। हिंदी लैंग्वेज लेने में इतना बेनिफिट है तुमको कि तुम इजीली पैराग्राफ को समझ सकते, क्वेश्चंस को समझ सकते, मामूली नॉर्मल जो है उसमें ग्रामर रहता, पैराग्राफ पे क्वेश्चन, कविता पे क्वेश्चन, ये मिला के तुम्हारे हो जाते 10 से 12। बचे 2-3 जो रहते वो जैसा विरुद्धार्थी, समानार्थी वगैरह वगैरह रहते, हिंदी मराठी या सेकंड लैंग्वेज जो भी चूज करते हम, उसकी बात कर रहा मैं। तो ये हो जाता 15 का एज ए टीचर ऑफ हिंदी, यानी कि तुम हिंदी पढ़ा रहे, सब्जेक्ट विषय पढ़ा रहे क्लास में, तो उसको तुम कैसा टीच करोगे, पेडागॉजी जिसको हम बोलते हैं। तो सीटीईटी का एक रूल है कि 150 मार्क 5 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये भी नहीं अपने उर्दू मीडियम के बच्चों को मालूम कि सब, अरे भाई पूरे इंडिया में जब एनसीटी के थ्रू जब सीटीईटी होती, एनसीटी के थ्रू जब महा टीईटी होती, तो वो सब्जेक्ट वही रहते हैं। कोई भी स्टेट की टीईटी रहने दो, कोई भी सीटीईटी रहने दो, उसमें साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, और उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट पेपर का मैथ्स वगैरह वगैरह रहता, ये सेम रहते। लेकिन यहाँ पे स्टेट के हिसाब से सिलेबस रहता है। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो सबसे मेरे को महा टीईटी से भी आसान सीटीईटी है। गौर करना, कभी भी गौर करना तुमने, सीटीईटी आसान है। 130 140 स्कोर है अपने महाराष्ट्र के कई बच्चों, समझे क्या है, क्या अपने महा टीईटी में नहीं है। बहुत टफ है अपना महा टीईटी, पूरे ओवरऑल इंडिया के टीईटी में, स्टेट्स के टीईटी में सबसे टफ। अपने को क्राइटेरिया भी बहुत है, 150 में से 90 लेना पड़ता। तेलंगाना स्टेट में ओपन वाले को 150 में से 75, कास्ट वाले को 150 में से 70।
और किसी किसी को तो बोलते 60 भी लेना पड़ता, बोलते ऐसे भी कही है, समझो, ठीक है। और उनके पास जो है अपना जो सॉल्यूशन वाला न्यूमेरिकल मैथ्स रहता वो तेलंगाना स्टेट में नहीं है। टीईटी में 25 मार्क का पेडागोजी रहता बोलते और 5 मार्क का हल करने वाला रहता, और दूसरे भी सब्जेक्ट वैसे थे, यानी इजीली वो पास होते। अपना परसेंटेज देख के ही तुम समझ गए होंगे। 2013 से 21 आ गया, तकरीबन अपने स्टूडेंट्स को तो इसकी बेसिक मालूमात ही नहीं है। ये बुरा लगने वाली बात ही नहीं है, ये सच्चाई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही नहीं उतरे अपन कभी दूसरे, लेकिन अपन टीईटी में तो उतरे ना। टीईटी में अपन 8 साल से उतर रहे, कितने बार परिपत्र कार्य, कितने बार उसकी नॉलेज इंफॉर्मेशन आती वो लेना पड़ता, समझे क्या? तो ये बात है वो। तो लैंग्वेज 1 लो तुम्हारा जो है उर्दू, और लैंग्वेज 2 लेने का अपन ने कभी भी हिंदी, इससे स्कोर बढ़ता। दूसरे पेपर पे आओ, सेकंड पेपर में जो रहता सेम सब्जेक्ट्स रहते, स्तर बढ़ जाता, लेवल, वो भी बताता मैं कैसा बढ़ेगा। जो सेकंड लैंग्वेज में सोशल स्टडीज और मैथ साइंस जो 60 मार्क का आता सीटीटी में, ये बहुत टफ रहता, बहुत महाटीटी से भी ज्यादा टफ रहता। सीबीएसई की 6ठी से 10वीं की किताबें, सॉरी 5वीं से 10वीं की किताबों में का पूछता हूं, ठीक है। और जो सीबीएसई की किताबें अपने पास, तो अपन एससीईआरटी की जो है स्टेट की जमा नहीं करते कभी, तो सीबीएसई की पीडीएफ में पढ़ पढ़ के क्या अपन उसमें तीर मार सकते हैं ना। तो एससीईआरटी की किताबें जो है वो, सॉरी एनसीईआरटी की, सीबीएसई की जो चलती 5वीं से 10वीं का जो सोशल साइंस और मैथ साइंस बोल रहा हूं मैं, दूसरे पे बहुत टफ रहता हो, लेकिन अब वो कवर हो गया तो हो जाता, उसमें कोई मसला नहीं। 18 में तो बहुत इजी पूछ दिया था उसने, सेकंड पेपर सोशल साइंस। साइंस मैथ्स भी टफ पूछता, लेकिन कवर हो जाते। पहला पेपर पे टारगेट भी करे तो भी हो जाता, दोनों पेपर की कोशिश करो। मौका ऐसा है कि तुमको इधर से अगर गलती से खुदा ना खास्ता फेल हो गए टीईटी में, तो तुम सीटीईटी में पास होने का एक मौका, ये बहुत बड़ा चांस है, ये बहुत बड़ा चांस है अपने को कि अपन 2 पेपर एक साथ, अपने को 2 टाइम मिल जा रहे। तो कई ऐसे फेल होने वाले हैं जिनको टाइम ही नहीं मिला, और वो टाइम नहीं मिलने की वजह से उनको पछताना पड़ा। ऑन ड्यूटी शिक्षकों की जो नौकरी है वो इसमें आ गई, तकलीफ में आ गई है ना। प्राइवेट के पूछो जरा, अपने आसपास में नॉलेज लो, इंफॉर्मेशन लो। उनकी नौकरियां जो है 2013 के बाद में, जो 13 फरवरी 2013 का जो जीआर है, वो कुछ भी हो जाए एनसीटी के हिसाब से तुमको कहां पर भी लगो, टीईटी लागू है, और उनके पास नहीं थी 5 साल में 7 साल में। वो उनके जो मेरिट रहते, कोई तकरीबन बहुत फैमिली वाला रहता, उम्र दराज रहता, वो उनके मसाइल रहते, उन्होंने पास नहीं किए, उनको जो है तकलीफ हुई। पूछो उनको क्या तकलीफ कैसी होती। तो और अपन यंगस्टर होके अपने को तैयारी करने में, दुनिया की इंफॉर्मेशन वो इंटरनेट पे है, उसके सीटीटी के साइट पे है, महाटीटी के साइट पे, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता। अपने को मराठी नहीं आती, अपने को हिंदी समझ में नहीं आती, ये बहुत अपने चोचले उर्दू मीडियम वालों की खास बात। ये डिपार्टमेंट में भी यही है, या जॉब से लगने से पहले और जॉब पे लगने के बाद, डिपार्टमेंट में भी आने के बाद में तुमको मराठी में पूरा कारोबार करना पड़ता जो रहता। तो वो ऑफिशियल वर्क उठा के तुम आते से शिक्षण सेवक काल में अगर दे दिए ना एचएम पद, जहां पद कम रहता और शिक्षक नहीं रहता, डायरेक्ट हेडमास्टर बना देते प्रभारी, तो फिर क्या करने का। तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी क्या नहीं आता अपने उर्दू मीडियम वाले को? आता एक ही नहीं, खाली बस कि अपने अंदर जिद्दत और क्यूरियोसिटी नहीं है। तो दूसरे जो लैंग्वेज है, और अब मैं बोलूंगा कि 1 से 8 का जो सीटीटी का पेपर है, ये सीबीएसई की किताबों में से पूछता हो, लेकिन तैयारी इजीली हो जाती यूट्यूब के थ्रू और पीडीएफ वगैरह के थ्रू। ठीक है, यूट्यूब से तो ऐसी पढ़ाई होती है, लेट्स लर्न वगैरह, अध्ययन मंत्रा वगैरह जो चैनल है, ये इजीली क्रैक हो जाता है इससे। एम विद राकेश बोल के एक चैनल है, प्रतीक शिवलिक सर है एक, ये ऐसे सिलेक्टेड चैनल्स है जिनको अगर आपने रेगुलर देखते रहे तो तुम बोलेंगे सर कोई प्रकाशन की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम किताब ही मत खोलो, बिल्कुल खोलो। और जो मैथमेटिक्स है 1 से 5वीं का पहला पेपर जो कंपलसरी है मैथ्स, जमा वजा जरब, जमा नफी जरब तकसीम, इसके बेसिक अमल पूछता है। 15 मार्क का जो न्यूमेरिकल रहता उसमें अपने महाटीटी के जैसा नहीं, खतरनाक एकदम क्लास 2 लेवल का ही पूछ लेता अपना महाटीटी वाला, तो ऐसा नहीं ना वहां पे। ये बात समझो। तो लैंग्वेज 1 उर्दू लो, लैंग्वेज 2 हिंदी लो, हिंदी में पास होता है इंसान। फिर बोलेंगे ये सर ने बोले थे ऐसा वीडियो में तो हमने ले ली और हम फेल हो गए, वो तुम्हारे मर्जी पे बोल रहा मैं।
लेकिन मैं 80% अगर प्रेफरेंस दूंगा तो वो हिंदी को ही दूंगा सेकंड नंबर पे। अपने को सिर्फ पास होने का, तीर मारने का नहीं कुछ भी। जैसा उधर तेलंगाना स्टेट में तुम सीटीईटी पास करके जा रहे तो उधर बोलते शिक्षक भर्ती के टाइम तुम्हारे सीटीईटी के स्कोर भी वेटेज रखते, बोलते सीटीईटी के स्कोर को वेटेज रखते कि जितने ज्यादा मार्क लेंगे समझो उसका उधर फायदा होता कुछ परसेंट में। उनकी भी सीईटी वगैरह होती जो टैट वगैरह, लेकिन जो है उनका अपने जैसा नहीं रहता। समझे कैसा मतलब कि उनको जो उनकी जो भर्ती रहती वो सीटीईटी के मार्क भी कुछ उसको वेटेज रहता, अपने पास नहीं रहता। लेकिन अपनी टफ है, इसमें कोई शक नहीं, महा टीईटी टफ है। तो 2 चांस है, 2 मौके हैं, ये भी गवा दिए तो फिर वो कैसा रहता, अब वो किस्मत का रोना ज्यादा रोते। फिर वो किस्मत में लिखा है, वो किस्मत से नहीं हुआ, किस्मत में ही नहीं होगा। तो कई कई ये भी चीजें अपन अपने फायदे के मफाद के हिसाब से भूल जाते कि वो किस्मत दुआओं में भी रहती, वो किस्मत मेहनत में भी रहती, और वो हरकत में भी रहती। तो बरकत आती कब, जब हरकत होती। तो उर्दू मीडियम में हरकत वाली थोड़ी कम है बात। ये मैं भी उर्दू मीडियम वाला ही हूँ, मैं तुम अपन सरीके एक जैसे ही है। मैं बात बोल रहा हूँ, एक तरीका अपने है बहुत बहुत ऐसा। अभी अपनी मिसाल जो है वो कासो की रफ्तार जो रहती, कछुए की रफ्तार वाली है अभी भी 8 साल के बाद भी। अब वो एमपीएससी वगैरह में तो अपना टक्का ही 1 से 2% है। उर्दू मीडियम का परसेंटेज ही 1 से 2% है। मुस्लिम कम्युनिटी का भले ही ओवरऑल होगा ज्यादा, उसमें से डिवाइड करो तो अपने उर्दू मीडियम की तरफ से जहन हटाने का जो लोगों का जो अपने जो दिमाग है वो क्यों है, वो यही वजह है कि अपने पास में ऑलराउंडर यहाँ से भले ही वो 7वीं के बाद से चले जाता हूँ 10वीं तक 12वीं तक, पर 12वीं के बाद में जो या 10वीं के बाद में जो मैच्योर माइंड होता है वो तैयारी नहीं होती। अब ये दूसरी एक बात हो गई, ये खैर अब ये मेरा दूसरा टॉपिक है और इसके साथ मैं खत्म करूंगा इंशाल्लाह। महा टीईटी में टाइम मैनेजमेंट कैसा करना। अब ये कोई भी मीडियम का मेरा वीडियो देख रहा होगा तो सीटीईटी से मुताल्लिक ये बात ध्यान में रखो। मराठी वाला भी कोई अगर देख रहा होगा तो पहला मराठी, दूसरा हिंदी। लोग मराठी वालों को थोड़ा हिंदी समझती नहीं, लेकिन इंग्लिश टफ है हिंदी से, तो सेकंड हिंदी लो, ठीक है। टीईटी महा टीईटी में अपना टाइम मैनेज कैसा करने का, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को अब 30 क्वेश्चन 30 मिनट सरासरी है अपने पास। तो साइकोलॉजी को 30 के बजाय जो है 30 दो, चलो 30 को 30 दे दो साइकोलॉजी को, लेकिन उर्दू में 30 के बजाय सिर्फ 20 दो। क्या है उसमें सवाल पढ़ के जवाब टिक करने के रहते और ग्रामर को समझ के बराबर 1 मिनट यानी हमने क्या 30 सेकंड में क्या होता नहीं, क्यों 35-40 सेकंड में तो जवाब टिक करना भी हो जाता, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ अपना सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज को भी कम टाइम दो, इधर 20 दो, इधर 20 दो, इधर के 10 बज गए, 20 बज गए, समझो एक सरासरी बोल रहा हूं मैं। और उसके बाद ईवीएस थोड़ा टफ रहता तो उसको 25 मिनट दे देंगे, वहां के 5 मिनट बच गए। और उसके बाद में क्या है अपना मैथमेटिक्स है, ओके। मैथमेटिक्स को तुम अगर सॉल्यूशन करने के हिसाब से, क्योंकि टफ बहुत है अपना, तो वो उतना टाइम बचा के उधर दो, लेकिन 30 मिनट भी उसको अच्छे खासे है, या फिर नहीं भी तो 40-45 मिनट दो उसको, 45 मिनट दो मैथ्स को अपने महा टीईटी के। और सीटीईटी में उतना विशेष नहीं पूछता। सेकंड पेपर में जो साइंस और मैथ्स और सोशल साइंस है, सोशल साइंस नॉर्मली रहता, उसको अगर वो 60 मार्क को 60 मिनट भी दिए तो चलता। साइंस और मैथ्स वाले जो है वो अपना टाइम कहां पर बचाओ, उर्दू और सेकंड लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में टाइम बचा दो। सेकंड पेपर वाले 10-10 मिनट बचाओ सीधा से। तुम्हारा टफ रहता थोड़ा मैथ्स, सेकंड पेपर वालों का साइंस और मैथ अच्छा टफ रहता। साइंस को तो देख के टिक करने का है, मैथ्स की बात कर रहा हूं। साइकोलॉजी भी टफ रहता। सेकंड पेपर में भाषा 1, भाषा 1, भाषा 2, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, ये सब टफ रहता, लेकिन सोशल स्टडीज आसान रहता थोड़ा सेकंड लैंग्वेज का। और कुछ भी नहीं रहता, 14 से लेके तो 8वीं की किताबों का रहता। ज्यादा से ज्यादा आ गया 20% तो 10वीं 9वीं 10वीं का, तो ये पढ़ो। अदरवाइज यही था आज की वीडियो का जो हमारा उन्वान। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उर्दू मीडियम वालों तक पहुंचाओ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। लाइक भी करो, शेयर भी करो। अस्सलाम वालेकुम।